Assalamu alaikum friends, this is Bilal Ahmed and in this video we will discuss about pronoun. तो pronoun पढ़ने से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे दिया था प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन होता क्या है इन एक्चुअल, बट आज हम डिटेल में करने वाले हैं कि प्रोनाउन है क्या। तो प्रोनाउन पहले हमने पढ़ा था कि प्रो और नाउन दो वर्ड्स का एक कंपाउंड है जो हमें बता रहा है कि नाउन्स की जगह पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है उनको हमने नाम दे दिया था प्रोनाउन का। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, तो अगर नाउन था, एक चीज़ का नाम है, तो उन नाम को हटाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है यहाँ पे। अगर एक नाउन है, एक लेट सपोज अली है, अली क्या कर रहा है, अली खाना खा रहा है, अली ईट्स, अली खा रहा है कुछ। अब अली खा रहा है तो अब अली को हटाने की ज़रूरत क्या पड़ी। अब यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप देखें, मुझे पता है कि एक शख्स से, ये शख्स बैठा हुआ है, उस शख्स का नाम है अली, ओके। तो मैंने कहा कि अली ईट्स। अब आप जा रहे हो किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक शख्स दिखा जो बुरी तरीके से खा रहा है। अब आपको उसका नाम भी नहीं पता, तो आप कैसे कह सकते हैं वो बुरी तरह से खा रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ कि ईट्स इन बैडली मैनर, इन बैड मैनर। अब नाम दे दिया मैंने अली का, क्या, अली ईट्स इन बैड मैनर। अब अली खा रहा है किस मैनर में खा रहा है, वो बैड मैनर में खा रहा है, उसके खाने का जो तरीका है वो बिल्कुल बुरा है। अब यहाँ पे हमने अली लगाया, तो अली को मैं जानता था, इसके लिए मैंने यहाँ पे अली लगा दिया। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कोई शख्स खाना खा रहा है इन बैडली मैनर, तो आप क्या करेंगे, आपको उसका नाम तो नहीं पता, तो उस नाम की जगह पे जो आप वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं उस वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। लेट सपोज अगर अली था, वो आपको उसका नाम नहीं पता था, तो आपने वहाँ पे क्या लगा दिया था, ही ईट्स इन बैडली मैनर। तो अब क्या कर दिया आपने, अली को रिप्लेस कर दिया किससे, ही से। अब क्या यहाँ पे कंडीशन कौन सी हुई कि जब आपको अली का नाम पता नहीं था, अली को आप नहीं जानते थे, तब आपने क्या यूज़ किया, ही यूज़ किया। अब ही यूज़ तब हुआ जब एक शख्स को आपने जाना नहीं। अगर आप एग्जांपल ले लें, एक इमेजिनेशन करें कि आपके डोर पे, घर पे आता है कोई, डोर पे नॉक करता है। अब नॉक किया, आप गए, बाहर देखा तो एक अनजान शख्स था जो खड़ा हुआ था। अब आप वापस अंदर आए, तो आपसे अगर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई पूछे कि डोर पे कौन था, तो आप क्या जवाब देंगे। अगर उसका आपका नाम भी नहीं पता, उसका प्रोफेशन कोई भी आप उस नहीं, किसी भी तरीके से आप उस शख्स को नहीं जानते, तो आप उस शख्स के बारे में क्या कह सकते हैं कि अगर उस शख्स ने कहा कि आपके फादर को बुलाए, तो आप क्या कहेंगे कि उस शख्स को तो आप जानते ही नहीं। अब आप अपने अबू को कैसे कहेंगे, अबू वो शख्स आपको बुला रहा है। अब यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में जो वर्ड यूज़ हुआ, अबू वो शख्स आपको बुला रहा है, जो यहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहा है ना, वो किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ, नाउन की जगह पे। अब यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, नाउन प्रोनाउन की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब हमें किसी शख्स का नेम पता नहीं था। क्या पता नहीं था, अगर नाम आपको पता नहीं था तब आपने यूज़ किया प्रोनाउन का, ओके। एक यूज़ तो हमें पता चला कि प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी। प्रोनाउन की ज़रूरत उसलिए पड़ी कि आपको एक शख्स का नाम नहीं पता था, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तभी प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा अगर आप किसी कन्वर्सेशन कर रहे हो, ग्रुप कन्वर्सेशन हो रही है आपकी, आप एक शख्स के बारे में बता रहे हो, जैसे मैं एक सिंपल नाम ले लूँ अली का, तो आप डायरेक्टली अली से बात नहीं कर रहे, लेकिन अली के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट अली के बारे में बात कर रहे हैं। तो अली का नाम जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे अली खा रहा है, अली दौड़ रहा है, अली नहा रहा है, अली पढ़ रहा है, तो अली 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 बार बार आ रहा है। तो अली को इस रिपीटेशन की वजह से आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है कि बार बार जो अली आ रहा है, उस अली को किसी न किसी जगह से, किसी न किसी तरीके से उसको रिप्लेस कर दो किसी और वर्ड से। तो अली जो आ रहा था, अली को आप कन्वर्सेशन में रिप्लेस कर रहे हो ही से। क्या कर दिया, ही राइट्स, ही प्लेज, ही वॉक्स, ही स्टडीज़। तो ये जो ही आ गया किसकी जगह पे, अली की जगह पे। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया किसको, अली को रिप्लेस किया ही की जगह पे। तो यहाँ पे दूसरी जो हमें वजह मालूम हुई वो क्या हुई, रिपीटेशन। क्या हुआ, रिपीटेशन।
अब रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक वर्ड का इंट्रोड्यूस किया। वो वर्ड क्या था? वो वर्ड था प्रोनाउन। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको सिंपल समझ में आ रही हैं कि प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्यों ज़रूरत पड़ी? एक तब जब आपको किसी शख्स का नाम पता नहीं था, और दूसरा तब जब आप एक नाम से इरिटेशन हो रही थी, आपको एक नाउन से आप तंग आ गए थे, आपकी कन्वर्सेशन में बार बार वो नाउन आ रहा है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ा एक नया वर्ड, जिसको हमने क्लासीफाई किया ग्रामर में प्रोनाउन। तो आपको अब पता चला कि प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज हम क्लासीफाई प्रोनाउन को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, तो आपको अभी पता चला होगा कि जो प्रोनाउन की ज़रूरत एक्चुअल में पड़ी क्यों। अब डिटेल में पढ़ते हैं इस टॉपिक को कि प्रोनाउंस क्या हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, वो अभी डिस्कस करते हैं। तो प्रोनाउंस, अब डेफिनेशन से तो आपको पता होगी, और उसके अलावा डेफिनेशन लिखें और उसके एग्जांपल देखते हैं कि नाउन्स होते क्या है, प्रोनाउंस होते क्या है। सॉरी, तो प्रोनाउंस क्या है? द वर्ड व्हिच यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। क्या? नाउन की जो जगह पर यूज हो रहा है उसको हमने कह दिया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, अब एग्जांपल तो हमने पहले ले दिया था कि एग्जांपल में हमने क्या लिया था कि अली ईट्स मील, अली खाना खा रहा है। तो अली को हमने रिप्लेस किया किससे? ही से। ही ईट्स मील, अब वो खाना खा रहा है। पहले खाना खा रहा था अली खाना खा रहा है, अब क्या हो गया? अब वो खाना खा रहा है। जब अली को रिप्लेस किया, उस अली की जगह पे जो वर्ड यूज़ हो रहा था, वर्ड यूज़ कौन सा हुआ? ही। अब ही यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है प्रोनाउन। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। और उसके अलावा प्रोनाउंस के एग्जांपल्स अगर लें आप, तो कौन सा हो गया? पहले तो ही, आई, यू, वी, दे, शी, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। ये वर्ड्स जो भी हैं वो वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं जब आप एक नाउन को रिप्लेस करके उस नाउन की जगह पे जब कोई दूसरा वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तब ये वर्ड्स वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, जिनको ग्रामर में हम क्लासीफाई करते हैं एज अ प्रोनाउन।